नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आज 11th और 12th जून की करंट अफेयर्स को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे इस महामारी के बीच। जैसा कि हमको पता है, अभी कोविड से रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा हाई है इंडिया में, तो हमको ये भूलना नहीं चाहिए। थर्ड वेव आ रही है, तो अभी जैसे सब कुछ लगभग बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, तो हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि जो भी कष्ट हम लोगों ने उठाए हैं, इतनी लॉकडाउन हुई है, इतनी नौकरियां गई हैं, लोगों को इतनी प्रॉब्लम से जूझना पड़ा है, इन चीज़ों को अवॉइड मत कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। थर्ड वेव आ रही है, वो भी आ ही जाएगी, तो हमको प्रिपेयर रहना है, इससे भी जूझना है हमको। सो इसी उम्मीद में कि आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कि मैं हर रोज़ बोलता हूं, अगर मेरी इन वीडियोस से किसी को फ़ायदा हो रहा है, अगर लग रहा है कि हाँ ये यूज़फुल वीडियोस है, तो फिर मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। अभी हाल ही में तिलोत्तमा शोम, जो हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, इनको 23rd यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इनकी मूवी राहगीर द वेफेयरर्स के लिए। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है वो मूवी राहगीर द वेफेयरर्स। इनके जो डायरेक्टर हैं गौतम घोष जी, इनको भी अभी यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। तो बात हो रही है यूके फिल्म फेस्टिवल की, तो यूके की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, इसके प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन और क्वीन है एलिजाबेथ टू। देखिए यहाँ पे यूके है, तो मैंने यूके और इंडिया की कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मुझे याद थी, मैंने वो इंक्लूड कर दिए हैं इधर। अगर कुछ छूट जाता है तो प्लीज़ मैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इंक्लूड कर दूंगा नेक्स्ट टाइम पर। और जैसा कि इंद्रधनुष है, ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इसको स्टार्ट किया गया था 2006 में। सेकेंड है अजय वरियर, ये एक बायएनियल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि 2 साल में एक बार होता है। ये स्टार्ट हुई थी 2013 में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोंकण है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि 2004 में स्टार्ट हुई थी इंडिया और यूके के बीच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अभी हाल ही में फरारी ने अपने नए सीईओ बेनेडिक्टो विग्ना इनको चुन लिया है अपने नए सीईओ के रूप में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये चश्मे पहने हुए जो व्यक्ति हैं, ये है बेनेडिक्टो विग्ना जी। और इनके पीछे जो दिख रहा है आपको, ये है जॉन एल्कान। ये प्रीवियसली सीईओ थे फरारी के, अब नहीं रहे। बात हो रही है फरारी की, तो ये एक लग्जरी का स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरर है, इटाली पे बेस्ड है। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1947 में। इसकी हेडक्वार्टर्स है मारानिलो, इटली में। और इसके साथ साथ ये एक अपॉइंटमेंट हुई, तो मैंने और एक अपॉइंटमेंट देखी थी, उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है, थेल्स नाम से है, इन्होंने अपने नए वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया को चुन लिया है। यह है आशीष सरफ जी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है आशीष सरफ जी। इनको अभी थेल्स के नए वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया के रूप में चुन लिया गया है। तो बात हो रही है थेल्स की, तो थेल्स साल 2000 में बनी थी। इसकी हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ये कुछ अच्छा, फरारी की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं फरारी के जो फाउंडर है वो थे एनजो फरारी, ठीक है, एनजो फरारी थे। और ये जो बैंडेटा विग्ना है, ये प्रीवियसली एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग मेम्स एंड सेंसर ग्रुप के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कुछ ऑबिचुरीज यहाँ पे मैंने डाली है, अभी हाल ही में जिन लोगों का देहांत हुआ है, कुछ फेमस लोग। जैसे पहला मेरे लिस्ट पे जो है वो है सिद्धलिंगैया जी। सिद्धलिंगैया जी ये कन्नड़ पोएट हैं, थे। इनको प्यार से दलित कवि भी बोलते थे लोग। ये कर्नाटक से बिलोंग करते थे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सिद्धलिंगैया जी ये कन्नड़ पोएट हैं, इनको प्यार से लोग दलित कवि कहते थे। ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। सेकंड जो है सूरत सिंह माथुर जी, ये हमारे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले इंसान थे जिन्होंने ओलंपिक्स के मैराथन में हिस्सा लिया था। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक्स के मैराथन में हिस्सा लिया था और उसको कंप्लीट किया था। ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। डिंको सिंह, इनको आप जानते होंगे, बहुत लोगों ने इनका नाम सुना है। ये एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनर थे बॉक्सिंग में।
ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। इनको 2 अवार्ड्स मिल चुकी हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, एक तो अर्जुना अवार्ड 1988 में और एक पद्मश्री 2013 में मिल चुका है इनको। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस बॉक्सर्स में से एक है डिंको सिंह। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बंगाली फिल्म मेकर है बुद्धदेव दासगुप्ता, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। ये है बुद्धदेव दासगुप्ता जी। ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। ये एक नेशनल अवार्ड विनिंग बंगाली फिल्म मेकर हैं। इनकी मूवीज़ मैंने ऐड की है। ऐसे तो बहुत सारी मूवीज़ है, 2 मूवीज़ है जिनके लिए नेशनल अवार्ड मिला है इनको। एक है काल पुरुष, 2005 में इस मूवी के लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला था। और एक है स्वप्नेर दिन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे स्वप्नेर दिन, इसके लिए 2005 में इनको बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला था। ये देख पा रहे हैं आप पोस्टर, ये काल पुरुष का है। मिथुन चक्रवर्ती जी हैं और राहुल बोस जी भी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सॉरी, इनका भी अभी देहांत हो गया है, ठीक है, ऑबिच्युअरीज़ में है तो आपको ऑब्वियसली पता होगा। ये सारी ऑबिच्युअरीज़ हैं, इनका देहांत अभी हो चुका है इन लोगों का। इनमें बुद्धदेव दासगुप्ता जी भी हैं। ये जो डिंको सिंह है, ये शायद आई एम नॉट श्योर, ये कैंसर से भुगत रहे थे, लिवर कैंसर या ऐसा कुछ था उनका। तो इन 4 लोगों की अभी मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में यूएन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव्स के, मैंने आपको जैसा कहा था कि एक जियोपॉलिटिकल विन हुई है इंडिया की, क्योंकि इनके कारण इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था। जो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट थे वोल्कन बॉस्कीर, इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी कश्मीर को लेकर, इसीलिए इंडिया ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था। तो अभी इनको बदल दिया गया है। अभी यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट जो हैं वो है अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव से बिलोंग करते हैं। तो आज की जो न्यूज़ है, अभी यूएन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहिद, इन्होंने के नागराज नायडू, इनको जो आपको ये पिक्चर दिख रही होगी इमेज के नागराज नायडू जी की, ये इंडिया के डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू यूएन। ये डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू यूएन इंडिया से। तो इनको शेफ द कैबिनेट के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये यूएन ब्यूरोक्रेसी को लीड करेंगे 1 साल के लिए, जब तक पैंडेमिक कंट्रोल में नहीं आ जाती है। ये देख पा रहे हैं इनकी छवि आप। तो बात हो रही थी कि डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ये के नागराज नायडू जी, इंडिया के डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूएन। तो फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन है टीएस तिरुमूर्ति जी। बात हो रही है यूएन की, तो ये बनी थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क। इसके सेक्रेटरी जनरल अभी है एंटोनियो गुटेरेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएन जनरल असेंबली में इनको रिक्वेस्ट की गई है यूएन से कि ये अपना सेकंड टेन्योर भी स्टार्ट कर दें, नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल के रूप में भी शपथ ग्रहण कर लें। रिक्वेस्ट की जा रही है इनको। चलिए, मैंने हर रोज़ जब भी यूएन की बात हुई है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स डालने की कोशिश की है, तो आज मैंने ये डिटेल दी है। यूएन के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो कि फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन और स्पेनिश। बेसिकली मैं इनको याद रखता हूँ फेसर्स, इनके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स है FACERS, फेसर्स, इस एक्रोनिम से मैं याद रखता हूँ इनको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी एल सल्वाडोर, ये जो कंट्री है, ये वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी है जिन्होंने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अडॉप्ट किया है। दोबारा रिपीट करता हूँ, दुनिया की एकमात्र कंट्री एल सल्वाडोर जिसने अभी बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अडॉप्ट किया है। तो ये आने वाले 90 दिनों में लॉ बन जाएगी। तो एल सल्वाडोर की बात हो रही है, तो इसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर। इसकी करेंसी यूएस डॉलर तो थी ही, अभी बिटकॉइन भी बन जाएगी। और इसके प्रेसिडेंट है नायिब बुकेले। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के माउंट इकोडम्बिंग में 2 मोनल बर्ड्स को देखा गया है। मोनल बर्ड्स के 2 स्पीशीज़ को देखा गया है अरुणाचल प्रदेश के माउंट इकोडम्बिंग में। ये जो पहली स्पीशीज़ आपको दिख रही है, ये है हिमालयन मोनल। इसका साइंटिफिक नेम है लोफोफोरस इम्पेगनस। इसको देखा गया है। इसको और एक भी है, उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। इसको हिमालयन मोनल कहते हैं।
ये अफ़गानिस्तान से नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देख पा रहे हैं आप, ये है हिमालयन मोनल। और नेक्स्ट जो है ये है स्क्लैटर्स मोनल, इसको कहते हैं लोफोफोरस स्क्लैटेरी। लोफोफोरस स्क्लैटेरी ये इसका साइंटिफिक नेम है। ओरिजिनल नाम नॉर्मल नेम जो है वो है स्क्लैटर्स मोनल। ये चाइना और म्यांमार में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इन दोनों स्पीशीज़ को अभी इंडिया में देखा गया है, अरुणाचल प्रदेश के माउंट एकू डम्बिंग में। तो माउंट एको डम्बिंग जो है ये 4173 मीटर अबव मीन सी लेवल है इसकी हाइट। बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश अभी जो स्टेट है ये एज अ 25th स्टेट ऑफ इंडिया 1987 में बनी थी। और मैंने इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे इंडिया की जो लार्जेस्ट मोनास्ट्री है वो तवांग मोनास्ट्री है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि पैराडाइज ऑफ द बोटानिस्ट एंड ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया भी अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ 30 लैंग्वेजेस बोली जाती है, 100 ट्राइब्स हैं, ओवर 100 ट्राइब्स हैं, साथ साथ 26 मेजर ट्राइब्स भी हैं। जो 100 वो सब ट्राइब्स हैं, 100 सब ट्राइब्स पाई जाती है इधर। तो कुछ दिनों लास्ट वीडियो में मैंने कहा भी था कि 67th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में अरुणाचल प्रदेश की एक मूवी है वाटर बी रियल, उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। उसके डायरेक्टर थे शांतनु सेन जी। देखिए मैं लास्ट कुछ दिनों में हमने जो करंट अफेयर्स किया था मैं उसको भी डिस्कस करते रहूँगा इन वीडियोस के बीच, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छा लगेगा और ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जी हैं, गवर्नर है BD मिश्रा जी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन पैंजिया, अभी हाल ही में ऑपरेशन पैंजिया इंटरपोल के द्वारा एक्सरसाइज की गई थी। ये ऑपरेशन पैंजिया है क्या? बेसिकली जो भी फ्रॉड लिंक्स हैं, वेबसाइट्स हैं मेडिसिन के लिए, ध्यान रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इस लॉकडाउन के बीच, महामारी के बीच बहुत लोगों ने इसी को अपना रास्ता बना लिया, ज़रिया बना लिया पैसे कमाने का। अभी इंटरपोल ने 1.10 तो नहीं, करीब करीब 1.13 लाख हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस दे दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1,13,000 वेब लिंक्स शट डाउन, 277 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें 93 कंट्रीज़ टोटल पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया को लेकर, ठीक है। ये सारी ये ऑपरेशन पैंजिया की डिटेल्स हैं। और जैसे कि हमको पता है अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, मेडिसिन के नाम पे भी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन पैंजिया। इसमें 93 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, इंडिया को इंक्लूड करके। ये इंटरपोल के द्वारा की गई थी। बात हो रही है इंटरपोल की, तो मैं आपको बता दूं ये इंटरनेशनल क्रिमिनल, इसकी फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी थी 1923 में। ये बनी थी वियना ऑस्ट्रिया में, परंतु इसकी हेडक्वार्टर्स अभी है लियोन फ्रांस में। और इसके अभी प्रेसिडेंट है किम जोंग यांग। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इनका नाम किम जोंग यांग। देखिए इसको मिसअंडरस्टूड मत कर दीजिएगा किम जोंग उन के साथ, वो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है। इनका नाम है किम जोंग यांग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत सारे स्कैम्स अभी हो रहे हैं, आप भी थोड़ा अवेयर रहिएगा। बहुत लोग आप लोगों को ईमेल करेंगे, बहुत सारे फ्रॉड स्कैमर्स जो हैं आपको ईमेल करेंगे थ्रू कॉल, आपको बहुत कुछ बताएंगे, आपकी डिटेल्स मांगेंगे। गलती से भी शेयर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में 105th क्लास ऑफ पुलित्ज़र प्राइज़ अनाउंस की गई है। मैं इसके बहुत सारे 22 कैटेगरीज़ हैं, 22 कैटेगरीज़ में पुलित्ज़र प्राइज़ अवार्ड दिया गया है। मैंने कुछ ही यहाँ पर ऐड किए हैं जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि वो 22 कैटेगरीज़, बाकी जो रिमेनिंग 18 कैटेगरीज़ है उनको भी देखना चाहिए, श्योर आप लोग जाके देख सकते हैं गूगल में। चलिए बढ़ते हैं पब्लिक सर्विस में, जिनको ये पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है वो है द न्यूयॉर्क टाइम्स को पब्लिक सर्विस में ये अवार्ड मिला है। और फिक्शन में द नाइट वॉचमैन, इसको लिखा है लुइस अर्ड्रिच ने, इनको ये अवार्ड मिला है। ड्रामा में मिला है द हॉट विंग किंग बाय कैटरी हॉल। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है द हॉट विंग किंग, इसको ड्रामा के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है। और म्यूज़िक के लिए मिला है स्ट्राइड बाय तानिया लियोन के द्वारा एक म्यूज़िक है स्ट्राइड, उसको ये पुलित्ज़र प्राइज़ मिले हैं इस बार के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे हैं, 22 कैटेगरी से टोटल, मैंने सारे इंक्लूड नहीं किए हैं। अब बात हो रही है पुलित्ज़र प्राइज़ की, ये 1917 में बनी थी।
जैसे कि आपको पता होगा, नोबेल प्राइज़ ये अल्फ्रेड नोबेल की विल के अनुसार बना था। उसी तरीके से पुलित्ज़र प्राइज़ जो है ये भी एक अमेरिकन न्यूज़पेपर पब्लिशर थे जोसेफ पुलित्ज़र, उनकी विल के अनुसार पुलित्ज़र प्राइज़ को बनाया गया था। ये जो जोसेफ पुलित्ज़र है, ये इनका जन्म हुआ था हंगरी में, परंतु ये अमेरिका में आके बस गए थे बाद में। जैसा कि मैंने कहा, पुलित्ज़र प्राइज़ 22 कैटेगरीज़ में दी जाती है। इसके विनर को एक सर्टिफिकेट दी जाती है और $15,000 दी जाते हैं, जो कि पहले 2017 में थी $10,000, अभी उसको $15,000 कर दिया गया है। 2017 में उसको 15,000 कर दिया गया है। और जैसे कि डिफरेंट कैटेगरीज मैंने आपको कहा, पब्लिक सर्विस है, फिक्शन है, ड्रामा है, बहुत सारे हैं। सॉरी, तो पब्लिक सर्विस कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी यहाँ पर जिसमें गोल्ड मेडल दी जाती है। इस कैटेगरी में जो भी नॉमिनेट होता है या जो भी रेसिपिएंट होता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। अभी हाल ही में मंगोलिया के 6 प्रेसिडेंट को चुना गया है। ये जो 6 प्रेसिडेंट बने हैं, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया भी रह चुके हैं। उनका नाम है उखनागिन खुरेलसुख। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है, माफ़ कीजिएगा। उखनागिन खुरेलसुख ये अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं मंगोलिया के। इन्होंने रिप्लेस किया है खल्तमागिन बतुल्गा। इन्होंने रिप्लेस किया है खल्तमागिन बतुल्गा को। बताया जा रहा है कि ये 68% वोट से विन हुई है इनकी। ये मंगोलियन पीपल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगोलिया की बात हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मंगोलिया 1990 में डेमोक्रेसी बनी थी। इससे पहले 1921 से 1920 तक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप चल रही थी वहाँ पर। मैं आपको बता दूं, इसमें मंगोलिया की गलती नहीं थी। इससे 1921 के वक्त पे 1920s में चाइनीज़ सुप्रीमेसी चल रही थी बहुत ज़्यादा मंगोलिया में। तो वो मंगोलिया को जैसे भी अपना एक हिस्सा कब्जाने की कोशिश कर रहे थे चाइनीज़, तो उस वक्त पे मंगोलियंस को सोवियत आर्मी ने सपोर्ट किया था, ठीक है। और उसी सिलसिले में ये एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गई थी 1921 में। और 1921 में जब ये कम्युनिस्ट कंट्री बनी थी, तब ये एशिया की पहली कंट्री थी जिसने कम्युनिज़्म को अडॉप्ट किया था, और वर्ल्ड की सेकेंड कंट्री बनी थी 1921 में जिसने कम्युनिज़्म को अडॉप्ट किया था। पहली कंट्री थी वर्ल्ड की रशिया, और सेकेंड बनी थी मंगोलिया, और एशिया की पहली कंट्री थी मंगोलिया, ठीक है। तो रशिया जो है, आपको पता होना चाहिए, ये पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स हुआ करता था। ये 1991 में ये रशिया बनी। ये सोवियत यूनियन 1922 से 1991 तक चली थी। एज बिकॉज हमको पता है रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 से 1923 तक, जैसा कि हमको पता है। और ये रशियन फेडरेशन बना 1991 में। बात हो रही है मंगोलिया की, तो इसका कैपिटल है उलान बटोर। इसकी करेंसी है तोगरुक या तुगरिक। देखिए दोनों ही बोलते हैं, तोगरुक भी बोला जाता है, तुगरिक भी बोला जाता है। इसके अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो है लुफ्सनमस्रेन द्यूनआर्दिन। इसके प्राइम मिनिस्टर है लुफ्सनमस्रेन द्यूनआर्दिन। और इसके प्रेसिडेंट अभी हाल ही में जो बने हैं वो है उखनागिन खुरेलसुख। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, ये है उखनागिन खुरेलसुख, मंगोलिया के नए प्रेसिडेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी जिम्बाब्वे की एक लेडी है, एक ऑथर है, सीसी डंगारेम्बा को अभी पेन पिंटर प्राइज़ 2021 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है, देख लीजिए दोबारा, सीसी डंगारेम्बा। इनका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है। ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है, और इन्होंने बुक्स जो लिखी थी जिसके लिए इनको मिला है वो है नर्वस कंडीशंस, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। वो बुक है नर्वस कंडीशन के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, पेन पिंटर प्राइज़ 2021। एक बात मैं आपको बता दूं, इनको 2020 में अरेस्ट कर लिया गया था बिकॉज ये प्रोटेस्ट कर रही थी करप्शन के अगेंस्ट जिम्बाब्वे में, इसीलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया था। देखिए मैंने यहाँ लिख दे भी दिया है, 2020 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था, करप्शन के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था इसीलिए। बात हो रही है जिम्बाब्वे की, तो इसकी कैपिटल है हरारे, इसकी करेंसी है $, और प्रेसिडेंट है एमरसन नगांगुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 पब्लिश की गई है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIT। इसके सोर्स है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIT। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 ये जारी की गई है। तो हम देख लेते हैं इसमें
बहुत चौंकाने वाली चीज़ें हैं, जैसा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर शहर अगर किसी को माना गया है वो है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड को। और दूसरे नंबर पे है ओसाका, तीसरे नंबर पे है एडिलेड। ऐसे अगर टॉप 10 की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के 4 सिटीज़ हैं यहाँ पर। बहुत ताजुब करने वाली बात है। एडिलेड है, पर्थ है, मेलबर्न है, ब्रिस्बेन है। ये 4 सिटीज़ हैं टॉप 10 में। न्यूजीलैंड की 2 सिटीज़ हैं, ठीक है। वेलिंगटन भी आपको मिल जाएगी यहीं पर। वेलिंगटन शायद 4 या 5 पे है, 4th या 5th पे है वेलिंगटन। तो दोबारा मैं दोहराता हूँ, टॉप पे जो है वो है ऑकलैंड ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। ऑकलैंड टॉप पर है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड की एक सिटी है। फिर आता है ओसाका सेकंड में, जापान की सिटी है। फिर आती है एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में है। अगर मैं लीस्ट 10 की बात करूं, ये तो कोई भी गेस कर सकता है। एकदम लीस्ट कंट्री जो है जहां पर इंसान रह ही नहीं सकता, वो है सीरिया, दमास्कस में, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आती है लागोस, नाइजीरिया में। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू दिया नहीं है, क्योंकि बेसिकली ऐसे सवाल तो आते नहीं है कि थर्ड लीस्ट कंट्री जो कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में रैंक करती हो। तो मैंने इसलिए 2 दे दिए हैं, सीरिया और लागोस। और मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी जिस कंट्री से हुई, जिन सिटी से हुई, उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे कि 4 नंबर पे है लीस्ट 4th, वो है ढाका, ठीक है, जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में इसका नाम 4th पे है। लीस्ट 10 में से 4th पे जो है वो है ढाका, बांग्लादेश। 7th पे है कराची, पाकिस्तान। और 8th पे है, अभी हम लोगों ने जिसका जिक्र किया, हरारे, जिम्बाब्वे, जहाँ से ये लेडी सीसी डंगारेम्बा, जिनको पेन पेंटर प्राइज़ 2021 मिला है, ये बिलोंग करती हैं यहाँ से। तो इन्होंने जो करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, पता लगता है हमको कि वो कितना सही था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, RS सोधी जी, जो कि अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अमूल को हम जानते हैं GCMF MMF के नाम से भी, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं हम अमूल को। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है RS सोधी जी, इनको अभी एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैम्पियन अवार्ड मिला है। ये इंडिया के पहले व्यक्ति बने हैं लास्ट 20 ईयर्स में जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोबारा दोहराता हूँ मैं, एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैम्पियन अवार्ड इस बार कन्फर की गई है RS सोधी जी को। RS सोधी जी कौन है? ये है अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर। अमूल इन द सेंस GCMMF, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और ये जो अवार्ड है एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैम्पियन, ये लास्ट 20 सालों में पहले इंडियन बने हैं RS सोधी जी जिनको ये अवार्ड मिला है। तो ये इस अवार्ड की बात करें, एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैम्पियन, ये अवार्ड की जाती है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO के द्वारा, जो कि टोक्यो, जापान में बेस्ड है। मैं आपको बता दूं, ये हर 5 साल में एक बार दी जाती है ये अवार्ड। और इस बार जो RS सोधी जी को ये अवार्ड मिली है, ये मिला है इनको 3.6 मिलियन डेयरी फार्मर्स के बिहाफ में। 3.6 मिलियन डेयरी फार्मर्स के बिहाफ में RS सोधी जी को, जिनका पूरा नाम है रुपिंदर सिंह सोधी जी को, ये अवार्ड मिला है। इनके बारे में और एक चीज़ मैं बता दूं, अभी इसी महीने 1 तारीख या 2 तारीख को इनको IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड मेंबर के रूप में भी चुन लिया गया था। आपको याद होगा, जो कि ब्रसेल्स बेल्जियम में बेस्ड है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, उनके बोर्ड मेंबर के रूप में RS सोधी को चुन लिया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा होगा ज़रूर। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, कोई भी दिक्कतें होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ और ऐड करना हो तो मैं कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।